स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी योद्धा मध्य प्रदेश में हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। बख्तावर सिंह धार जिले की अमेजरा के शासक थे। इन्होंने लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने छलपूर्वक इनको कैद कर लिया। इंदौर के एमवाय अस्पताल परिसर में एक नीम के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दे दी। टाट्या मामा खंडवा जिले की पंधाना तहसील के टाट्या मामा को हर कोई जानता है। एक तरह से टाट्या मामा को गरीबों का रॉबिन हुड कहा जाता था। ये अंग्रेजों से लूट करते थे और उस धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करते थे। ऐसा कहते हैं कि टाट्या मामा की शहादत के बाद इनके शव को अंग्रेजों ने महू के पास पाताल पानी नाम की एक जगह वहाँ फेंक दिया। आज भी महू के पास से या उस जगह से जब वो ट्रेन गुजरती है तो इस वीर पुरुष के सम्मान में उसका अभिवादन जरूर करती है। कुंवर चैन सिंह राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के रहने वाले थे। कुंवर चैन सिंह ने भी लंबे समय तक अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। भोपाल के पास सीहोर में इनकी शहादत हुई। आज भी उनकी समाधि वहाँ बनी हुई है। 2015 के बाद सरकार ने वहाँ उसी जगह पर उनके सम्मान के लिए गार्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ किया। भीमा नायक एक आदिवासी योद्धा थे। बड़वानी और महाराष्ट्र का क्षेत्र जो था वो उनका कार्यक्षेत्र था। उन्होंने अकेले के दम पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, लेकिन छलपूर्वक उनको भी पकड़ लिया। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर जेल में उनको डाल दिया और बाद में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अवंतिका बाई लोधी को मंडला की महारानी भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाली उस क्षेत्र की प्रथम महिला थी। लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष किया, लेकिन जब लगा कि अब बचना मुश्किल है तो दुर्गावती की तरह इन्होंने खुद को तलवार मारकर देश के लिए शहीद हो गई। मंडला की महारानी के नाम से अवंतिका बाई लोधी भी विख्यात है। खाज्या नायक सेंधवा क्षेत्र के रहने वाले थे। जामले के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक तरह से अंग्रेजों की सेना में ही काम करते थे। एक 20-25 किलोमीटर का क्षेत्र था। वहाँ के सिपाही थे, इसकी जवाबदारी इनको दे रखी थी। लेकिन मुखबरी की सूचना पर भारतीय सिपाहियों की मदद करते थे। इसकी सूचना अंग्रेज सिपाहियों को लग गई और उनको जेल में डाल दिया गया। 10 साल इनको जेल हुई। जेल में रहते हुए अंग्रेजों के प्रति इनके मन में घृणा पैदा हो गई और बाद में बाहर निकलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया। बड़वानी सिलावत क्षेत्र में भील सेना और अंग्रेज सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। चूँकि अंग्रेज सेना के पास आधुनिक हथियार थे, भील सेना के पास वही पुराने परंपरागत हथियार थे, इसलिए लंबे संघर्ष के बाद इसमें अंग्रेज सेना विजयी हुई और खाज्या नायक और उनका पुत्र दौलत सिंह दोनों इस युद्ध में शहीद हो गए। सदाशिव अमन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सदाशिव अमन की भी महत्वपूर्ण योगदान है। 8 नवंबर 1857 को सुबह ही अंग्रेजों ने जब महतपुर छावनी पर आक्रमण किया तो उनका मुकाबला सदाशिव अमन से हुआ। सदाशिव अमन और अंग्रेज सेना और भारतीय सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेना विजयी हुई और अंग्रेजों को महतपुर छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में सदाशिव अमन को गिरफ्तार कर लिया गया और तोप के सामने खड़ा करके सदाशिव अमन को उड़ा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद झाबुआ जिला है, उसके भाबरा नामक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म होता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खा रखी थी कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आने वाला। इसलिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गए और लगा कि अब बचना मुश्किल है तो खुद की कनपट्टे पर गोली मारकर शहीद हो गए। लेकिन अंग्रेजों के हाथ जीते जी नहीं आए। उनके गांव भाबरा को अब नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। झलकारी बाई झांसी की रानी की महिला सेना की सेनापति थी। झलकारी बाई दिखने में बिल्कुल झांसी की रानी जैसी लगती थी। वो झांसी की रानी की हमशक्ल थी, इसलिए कई बार चकमा देकर अंग्रेजों को चकमा दे दिया करती थी। अंग्रेज उसे झांसी की रानी समझ करके उसके पीछे पीछे चले जाते थे। लेकिन अंत में झलकारी बाई भी युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन झांसी की रानी को किले से बाहर निकालने में सफल रही। पंडित रविशंकर शुक्ल भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे।
लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी उनको प्राप्त है। भीमाबाई और तुलसाबाई। भीमाबाई की संघर्ष गाथा समझने के लिए हमको होलकर साम्राज्य की पृष्ठभूमि को समझना भी आवश्यक है। लोकमाता अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद उनके सेनापति यशवंतराव होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। भीमाबाई उनकी पुत्री थी। जब अंग्रेज ने महतपुर की छावनी पर आक्रमण किया तो उनका मुकाबला भीमाबाई से हुआ। महतपुर में अंग्रेज और होलकर सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुलसाबाई शहीद हो गई। बाद में होलकर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई जिसे मंसूर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि से भीमाबाई सहमत नहीं हुई। उन्हें संघर्ष जारी रखा। लंबे समय तक महतपुर में अंग्रेजों से संघर्ष किया और बाद में भीमाबाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे असंख्य नाम हैं। देश का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिन्होंने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लिया हो। राजा बाहू महाकाल उज्जैन के रहने वाले थे। हम सब जानते हैं 1947 में देश आज़ाद होने के बाद गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में था, इसलिए वो शेष रह गया था। बाद में उज्जैन के राजा बाहू महाकाल ने अपनी सेना की टुकड़ी के साथ गोवा जाकर के तिरंगा लहराया और गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए।